ये तबाह जो कर देगी इस दीवानी की दीवानियत है। सोचिए, जब एक फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होती है, बड़े सितारे नहीं लेकिन उम्मीदें बड़ी होती हैं, और फिर स्क्रीन खुलती है, बक्से खुलते हैं, लेकिन क्या सब उम्मीदें पूरी होती हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक दीवानी की दीवानियत की, उस फिल्म की जिसने पहले सप्ताह में काफ़ी सुर्खियां बटोरी, लेकिन क्या उसने बॉक्स ऑफिस में दिल जीत लिया या फिर सिर्फ हीरो का नाम लेकर चली गई? आइए शुरू करते हैं इस 7 दिन के सफ़र को आंकड़ों, मोड़ों और मज़ेदार कॉर्नर टिप्पणियों के साथ। और हाँ, अगर आप बॉक्स ऑफिस वाली वीडियो पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगली रिपोर्ट आपसे छूटे नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले फिल्म का सेटअप जान लेते हैं। एक दीवानी की दीवानियत डायरेक्टर मलिक जवारी द्वारा बनाई गई है। लीड में है हर्षवर्धन रैन और सोनम बेजवा। रिलीज डेट थी 21 अक्टूबर सन 2025, दिवाली के आसपास, यानी जब थिएटर में दर्शक उत्सव के मूड में होते हैं। निर्माण बजट और प्रचार क्रम कुछ इस प्रकार था कि उम्मीदें थी कि फिल्म रोमांच प्लस मसल्स प्लस थिएटर वाला मिक्स करेगी, लेकिन असली कहानी तो बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों में ही छिपी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। डे 1, पहला दिन। चलिए चलते हैं दिन 1 पर, यानी रिलीज के दिन। रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने पहले दिन इंडिया के नेट में लगभग 9 करोड़ कमाए। कुछ स्रोत बताते हैं कि ग्रॉस कमाई कुछ 10 करोड़ के आसपास थी। अब सोचिए, दिवाली के दिन दर्शक थिएटर में आ रहे हैं, लेकिन फिल्म का पर्याप्त स्क्रीन भी नहीं मिली थी। जैसे रिपोर्ट में बताया गया था कि स्क्रीन का कम मिली, तो ये ठीक ठाक शुरुआत थी। जबरदस्त नहीं, लेकिन चौकन्ना शुरुआत थी, तो कहीं जा सकती है। अब दूसरे दिन की ओर बढ़ते हैं। रिपोर्ट कहता है कि फिल्म ने 7.70 करोड़ इंडिया नेट में कमाए थे। इसका मतलब पहले दिन से लगभग 13-14% की गिरावट, तो इसका मतलब है कि पहले दिन से 13-14% की गिरावट, जो कि बहुत बड़ी नहीं होती दिवाली की बात। तो कुछ पहले 2 दिनों में फिल्म का नेट कलेक्शन था लगभग 16.75 करोड़। यह दर्शाता है कि लोगों ने फिल्म को देखा, पर बात नहीं चली उस स्तर पर तक ही बड़े रिकॉर्ड बन जाए। तीसरा दिन अब वीकेंड के करीब पहुंच रहा था। उम्मीद थी कि शोज बढ़ेंगे, पर रिपोर्ट बताती है कि फिल्म का तीसरा दिन कलेक्शन लगभग 6 करोड़ रहा। इसका मतलब पहले 3 दिनों में कुल नेट कलेक्शन लगभग 22.75 करोड़ था, यानी पहले वीकेंड की शुरुआत कर ली थी, लेकिन उस धमाके जैसा पैक फोर्स नहीं बना था। वो अक्सर दिवाली पर रिलीज से जुड़ी होती हैं। और अब आते हैं वो दिन जिनमें ट्रेंड तय हुआ कि फिल्म आगे क्या करेगी। दिन 4 की रिपोर्ट बताती है कि फिल्म ने करीब 3.79 करोड़ कलेक्ट किए थे। दिन 5 में रिपोर्ट्स के मुताबिक कलेक्शन लगभग 25.8 करोड़ पहले 4 दिनों में था। यह थोड़ा ध्यान देना, ये विभिन्न स्रोतों में अलग अलग नज़र आ रहे थे, अर्थात पहले 4-5 दिनों में फिल्म ने कह सकते हैं कि 25 से 30 करोड़ के आसपास नेट कमाए होंगे। हालांकि दिन 6-7 के सटीक आंकड़े अभी पूरी तरह खुलकर नहीं आए हैं, लेकिन फिल्म ने शुरुआत के बाद तेजी नहीं पकड़ी, यानी होल्ड कमजोर रहा, दर्शक की संख्या गिरती चली गई। तो क्या हुआ यह? आइए कुछ मुख्य बिंदुओं से समझते हैं। उम्मीद बनाम हकीकत। शुरुआत अच्छी थी, 9 करोड़ पहले दिन, फिर 2 दिन में 22-23 करोड़, लेकिन फिर भी बढ़ने की गति धीमी रही। स्क्रीन और फ्लैक्सिंग। फिल्म की कम स्क्रीन मिली और उसका सामना था बड़ी फिल्म थम्मा से, जिससे ओपनिंग और मिड वीकेंड की गति प्रभावित हुई। वर्ड ऑफ माउथ और एक्सपेंसी। रिपोर्ट में बताया गया कि एक्सपेंसी ने गिरावट दिखाई। उदाहरण के लिए तीसरे दिन कुछ सेंटर्स में सिर्फ 10 से 15% तक थी। इसका मतलब यह हुआ कि शुरुआती जश्न भाव था, पर बढ़ती भीड़ नहीं आई। पहले हफ्ते का श्रेय क्या मिल सकता है? अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो पहले 7 दिनों में शायद फिल्म ने 30 से 35 करोड़ बाद नेट कमाए होंगे, लेकिन चूंकि कुछ दिनों बाद आंकड़े स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह एक अनुमान है। और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में करीब 43.7 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यह फिल्म एक सफल शुरुआत के बाद मिड लेटवाई मोड पर आ गई थी। हिट तो कहलाई जा सकती है, पर ब्लॉकबस्टर लेवल से दूर है। तो दोस्तों, यह था एक दीवानी की दीवानियत का पहला एक हफ्ता, जिसमें उम्मीदें थी, शुरुआत हुई, लेकिन रफ्तार थोड़ी घटी। अगर आप मुझसे पूछो तो यह फिल्म मॉडरेट हिट की श्रेणी में जाती है, लेकिन ऐसा रहा कि अगले हफ्ते में हनुमान मोड नहीं मिला। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले 14 दिन से 30 दिन या लाइफ टाइम कलेक्शन भी लेकर आऊं, तो नीचे कमेंट में लिखिए डेटा जरूर चाहिए, तो मैं तुरंत वो वीडियो लेकर आऊँगा। और यदि
आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम ऐसे ही 5 से 10 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस गुप्त आंकड़ा एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें वो फिल्में भी होंगी जो चुपके से बड़ी कमाई कर गई हैं। वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि मुझे पता चले आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली रिलीज की रिपोर्ट सबसे पहले मिले। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बॉक्स ऑफिस की दुनिया में धांसू बने रहिए और देखिए स्क्रीन पर कब सोल्ड आउट लिख के आ रहा है। धन्यवाद। जय बॉलीवुड।